हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए बहुत गजब क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप सिर्फ सुनना है। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भरतपुर से। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है ना, इस तरीके से। इधर पूर्वी एरिया है, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतपुर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनता है, सेवर। जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर में। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ध्यान से सुने, और जो पहली बार जुड़े हमारे साथ वो सभी लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। सेवर हो गया। इसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा, तांबड़ा का नाम सुना है? तांबड़ा, जिसको गार्नेट बोलते हैं, कहाँ मिलता है? टोंक के अंदर मिलता है। ठीक है, इसके बाद में और आप इधर आइए, दुर्गों की बात करते हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग यदि आता है, हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसका नाम क्या है? भटनेर दुर्ग। सबसे पुराना है हमारे राजस्थान में जो दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग है, जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर का भी प्रमाण है। तो ध्यान रखना, भटनेर दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ओके, और मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। बहुत अच्छा है, कभी जाइए देखने। तो कभी भी क्वेश्चन आए, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का सबको मालूम है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है? वहीं पर है, चित्तौड़गढ़ में। एक रणथंभौर का नाम सुना होगा, हमीर देव के इस टाइम पे यहाँ साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो रणथंभौर वाला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और बात करते हैं सर्वाधिक वनों का, पर जो सर्वाधिक वन कहाँ पे है राजस्थान में? वो उदयपुर के अंदर है। और सबसे कम प्रतिशत के आय, जो सबसे कम वनों का परसेंटेज है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। वनों का सबसे कम प्रतिशत क्षेत्रफल कहाँ पर है? जोधपुर में। वैसे सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से चूरू आएगा। और राजस्थान के नक्शे के अंदर और क्या क्वेश्चन आता है? अभी वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 50 जिले हो गए। और संभाग कितने हो गए? 10। इससे पहले क्या था? 7 संभाग थे और जिले कितने थे? 33। ये भी याद रखना है, क्या पता पूछ ले। और 2-3 सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो ये कालीबंगा सभ्यता, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में है ना। नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे बसी? सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी बोलते हैं वर्तमान में। प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती। और पाकिस्तान के साथ पहले 4 जिले सीमा लगाते, अब कितने लगाते हैं? 5। ठीक है, और हम ये भी बात कर लेते हैं कुछ जिलों की आकृति। जैसे चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? व्हेल के समान। ये क्वेश्चन आया हुआ है खूब। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान बना था वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो। और सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। सरिस्का अलवर का है। और केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में। ये भी पूछे जाते हैं खूब। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में। एक आता है जैसलमेर के अंदर है, वो जैसलमेर के अंदर है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जैसलमेर के अंदर है, उसके वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा वही है जैसलमेर के अंदर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम है। और दक्षिण में बात करते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या फेमस है जो क्वेश्चन आ सकता है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी कृषि की जाती है? बाजरा। तो पश्चिमी राजस्थान में 12 महीने ही बाजरा ही यूज लेते हैं, क्योंकि वहाँ गेहूं पैदा बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ बाजरे की रोटी खाई जाती है। और क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहे, और याद करता हूँ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। हाँ,
परमाणु परीक्षण हुआ था हमारे यहाँ सबसे पहले 1974 की बात है ना। कहाँ हुआ था? पोखरण। एक ही क्वेश्चन में खूब आता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है, प्रथम निर्वाचित सीएम हमारे यहाँ कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ये क्वेश्चन बहुत आता है। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम मुख्यमंत्री, जिनका जो होम डिस्ट्रिक्ट क्या था, जहाँ के रहने वाले थे, हमारे दौसा के रहने वाले थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित सीएम की बात करें तो टीकाराम पालीवाल। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आपके लिए और ये दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा। एक ये क्वेश्चन खूब आता है। और इसके अलावा यदि बात करें तो इधर हो गया पूर्वी भाग हो गया, ठीक है, पश्चिमी हो गया, उत्तर में श्री गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, और दक्षिण में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये आ गए। इसके अलावा आपके लिए क्या क्वेश्चन है? हाँ, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एक से एक क्वेश्चन उदयपुर से है ना। कितने जिलों में होके बहती है? 6 जिलों में होके बहती है बनास। इसके बाद हाँ, वन की आशा किस नदी को जाना जाता है? बनास को ही है ना। और कामधेनु है, चरणमवती है, ये किसको कहा जाता है? चंबल को कहा जाता है। 12 मास बहने वाली नदियों में आती है। और बनास नदी का उद्गम उधर से हो गया। इसके अलावा बात करें अपन, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा। ये क्वेश्चन खूब आया है, खूब काफ़ी एग्जाम में आया है भाई। बाणगंगा का उद्गम कहाँ पे होता है? बैराट की पहाड़ियों से, जयपुर। एक अपने जैसे सांवर लेक है, खारे पानी की झील है, इसमें 4-5 नदियाँ अपना जल गिराती है, खारी, मासी और तो कैसी है? खारी। सबसे अधिक नमक का उत्पादन यहीं पे होता है, सांवर लेक, अजमेर के जयपुर सीमा में ही है, तो जयपुर का नाम आएगा। थोड़ी बहुत नागौर के टच में आती है। उसके अलावा डीडवाना है, पचपदरा है, ये भी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट सवाल में और देखा जाए तो जो लगभग सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एक कायलाना झील, कोलायत के नाम से भी एक झील, कोलायत बीकानेर में है, वो मीठे पानी की झील है। और सर, झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उदयपुर। और इधर रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान का जो द्वार कहा जाता है किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। यहाँ से